हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और दिल्ली को आश्वासन नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत है। इसीलिए आज हाईकोर्ट को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहना पड़ा कि दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी जाए। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि दिल्ली के संत परमानंद हॉस्पिटल में 1 घंटे से कम देर की ऑक्सीजन बची है। इस अस्पताल में कोरोना के 78 मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में सियासत अभी भी जारी है, अभी भी चल रही है। ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ जफर इस्लाम साहब जुड़ रहे हैं, जो कि राज्यसभा से सांसद भी हैं। स्वागत आपका। राघव चड्ढा हमारे साथ हैं, विधायक आम आदमी पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जफर भाई, खुशियां ऐसा लग रहा है रूठ सी गई हैं। हर रोज कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है और अब दुख तो होता ही है, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। 23 तारीख ज्यादा दूर नहीं गई। अभी कुछ दिन पहले हमने जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल से खबर सुनी थी, 25 लोग ऑक्सीजन की कमी से उन्होंने दम तोड़ दिया। और आज एक बार फिर से खबर आई है सर, बत्रा हॉस्पिटल में 12 लोगों की जान चली गई है। हर बार कोर्ट को डंडा क्यों चलाना पड़ रहा है? अब तो पावर्स भी कम हो गई हैं दिल्ली सरकार की, अब तो सीधे सीधे केंद्र पर जिम्मेदारी आती है। अब जब कोर्ट का डंडा चला तो अब 490 से 590 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगी, ये खबर आ रही है। देखिए पंकज जी, आपको डिटेल्स में जाना जरूरी है। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। ये बड़ा दुखद खबर है जो आप सुना रहे हैं। आज दुखद खबर, और सही कह रहे हैं। पिछले चंद दिनों से अगर आप देखिए तो कोई अच्छी खबर नहीं, सिर्फ दिल को जो तोड़ने वाली खबरें ही आ रही है। चाहे आप सार्वजनिक जीवन में देखें या आप देखें इस तरह से कई लोगों के परिवार में भी इस तरह की खबरें आ रही। लेकिन जहां तक दिल्ली का सवाल है, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है सरकार ने, उसमें क्या कहा है कि बाहर में मीडिया में आप क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री बाहर में क्या कहते हैं, आप पार्टी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके रिक्वेजिशन जानी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप कह रहे हैं अगर इतनी डिमांड है। ये डायनेमिक प्रोसेस है, बिकॉज आपके पास भी केसेस सर्ज हो रहे हैं, ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो जाहिर है आपकी डिमांड भी बढ़ते जा रहा है। और डिमांड जब बढ़ रहा है तो उसको भी आप डिमांड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ करेंगे। लेकिन आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में भी बताया था जो तुषार मेहता जी ने, कि हमें आज तक ऑफिशियली कोई रिक्वेजिशन वहां से नहीं आया है दिल्ली गवर्नमेंट से कि मुझे इतने टन की जरूरत है, मीट्रिक टन की जरूरत है। लेकिन इस पूरे चीज में जाके नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है और हम राजनीति करना चाहते हैं। हर मौत जो है हमारे लिए, हर आदमी की जो जान बचाना हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी। जफर भाई, मैं राजनीति की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो देखिए, मैं तो शब्द को पकड़ रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं, डॉक्टर हर्षवर्धन 23 तारीख से, शायद 23 तारीख को उन्होंने कहा था, उन्होंने बयान दिया था हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है। कहां जा रही है सर वो ऑक्सीजन? आज मैं जब मैं डॉक्टर गुप्ता से, जो बत्रा हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं, उनसे बात कर रहा था, उनकी आंखों में आंसू थे, बहुत व्यथित, बहुत दुखी वो नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने अपना एक होनहार डॉक्टर भी खो दिया, गैस्ट्रो का हेड उन्होंने खो दिया। इसी जो 12 लोगों की डेथ हुई है, आईसीयू में जो मरीज थे वो ठीक हो सकते थे, तो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं सर वो। देखिए कहां जा रही है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की कमी नहीं, जितनी प्रोडक्शन चाहे वो पहले हो सकता था, जो मेडिकल यूज के लिए जो ऑक्सीजन थी, बाद में जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए थे उसको भी डाइवर्ट किया गया। तो जितनी कैपेसिटी है और जितना डिमांड है, अगर आप देखिए तो उसमें अभी भी बहुत अंतर है और हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। लेकिन एलोकेशन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और जो प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक और डिस्ट्रीब्यूशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की। अब इन्होंने जो आपने देखा कि आप हाईकोर्ट में क्या है, हाईकोर्ट ने क्या फटकार लगाई है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और राघव चड्ढा जी को इसका जवाब देना चाहिए। नहीं, वो आएंगे राघव चड्ढा। अभी आप एक मेरी बात सुनिए जफर भाई। हाईकोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है उसमें सख्त लहजे में कहा गया है कि हम आंखें मूंद कर सब नहीं देख सकते, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सिर्फ आंखें मूंद कर नहीं रह सकती। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल है, उस लिहाज से भी अगर देखा जाए, आपको भी तो एहसास है ना, सेंटर को एहसास है कि कमी है ऑक्सीजन की। देखिए, एहसास है कमी है, तो जो सेंटर के पास जो पर्याप्त मात्रा में है उसी से एलोकेट कर सकते हैं, और जो एलोकेट कर रहे हैं, और जैसे जैसे उनकी डिमांड आ रही है उसके हिसाब से एलोकेट कर रहे। पहले आपने मीडिया में कितना सुना था कि इनको 700 मीट्रिक टन चाहिए,
लेकिन हमने 400 मेट्रिक टन 480 मेट्रिक टन हमने सैंक्शन किया है, एलोकेट किया है, लेकिन तब तक 700 के लिए कोई जो है सरकार ने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं किया था। चलिए अब जरा राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ गए। राघव भाई, आपसे सीधा सीधा सवाल है। देखिए मेरा आज मन, देखिए हर रोज, मैं अभी जफर भाई से भी वही जिक्र कर रहा था, हर रोज मन दुखी होता है, व्यथित होता है। हम सोचते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि आज कम से कम अखबार पढ़ेंगे या हम ऐसी खबर बताएंगे कि कुछ अच्छी खबर आ रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। देखिए ऑक्सीजन पर जहां हम आज से 10 दिन पहले खड़े थे राघव, आज भी वहीं खड़े हैं। हाई कोर्ट जो है उसको दखल देना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। आज केंद्र सरकार को भी फटकार पड़ी है कि भैया आप जो है वो ऑक्सीजन मुहैया कराए, आंखें मूंद कर नहीं रह सकते। राघव, आज फिर से बत्रा हॉस्पिटल में 12 मरीजों की मौत हो गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। डॉक्टर गुप्ता जो मेडिकल डायरेक्टर है, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो बहुत लाचार बेबस नजर आया। उन्होंने कहा कि हमने एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी को कहा, दिल्ली गवर्नमेंट को कहा, लेकिन ऑक्सीजन हमें नहीं मिल रही। क्यों ऐसा हो रहा है राघव? दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि केंद्र सरकार को आज हाईकोर्ट से फटकार लगी। ये कोई आज का विषय नहीं है, पिछले एक हफ्ते से रोज केंद्र सरकार को फटकार लग रही है। और आज जो केंद्र सरकार को कहा गया हाईकोर्ट द्वारा, वो मैं पहले पढ़ के सुनाऊंगा, फिर आपको राज्य दर राज्य आंकड़े दूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। आज हाईकोर्ट ने कहा केंद्र सरकार को कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इनफ इज इनफ। आप ये बताएं कि आपने 490 मेट्रिक टन ऑक्सीजन जो दिल्ली को आवंटित की है, वो आप कब उनको देंगे? अप्रैल 20 को आपने यह आवंटन किया था। अप्रैल 20 से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन दिल्ली को जितना आपके द्वारा आवंटन ऑक्सीजन का किया गया था वो दिल्ली को मिला हो। अगर अब आपने ऑक्सीजन दिल्ली को नहीं दी केंद्र सरकार, तो कान खोल के सुन लो, हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करेंगे, यानी कि कोर्ट के आदेशों की अवमानना की कार्रवाई आपके समक्ष शुरू करेंगे। मुझे नहीं लगता कि बीते 6 साल की मोदी सरकार के कार्यकाल में कभी एक बार भी कभी कोर्ट ने धमकाते हुए केंद्र सरकार को यह कहा हो कि हम आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू करेंगे। एक चीज पंकज जी। दूसरी चीज मैं आपको यह बता दूं कि जो चीजें हुई हैं बीते कुछ दिनों में, केंद्र सरकार की एक समिति है जो ऑक्सीजन के उत्पाद, आवंटन और नियंत्रण का सारा काम देखती है। सभी राज्यों ने उस कमेटी के सामने अपनी मांग रखी कि हमें इतनी इतनी ऑक्सीजन चाहिए। जितनी ऑक्सीजन जिस राज्य ने मांगी, उतनी या कुछ केसेस में उससे ज्यादा ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने उसे आवंटित कर दी। 18 राज्यों ने मांगी, 17 को जितनी ऑक्सीजन केंद्र सरकार से मांगी, 17 राज्यों को केंद्र सरकार ने दिलेरी दिखाते हुए दे दी। एक राज्य अभागा पंकज जी ऐसा है, और आज मुझे बोलने दीजिएगा, एक राज्य अभागा पंकज जी ऐसा है जिसे जितनी उसने मांग करी ऑक्सीजन की, उसकी आधी ऑक्सीजन भी नहीं मिली, और वो है दिल्ली। मैं सिर्फ 4 राज्य पढ़ के सुनाऊंगा, मैं ये कोई 17 राज्यों की फहरिस्त नहीं पढ़ूंगा। पंजाब ने 126 मांगा, 136 मेट्रिक टन मिला। राजस्थान ने 205 मांगा, 205 मिला। आंध्रा ने 440 मांगा, 440 मिला। उत्तराखंड ने 103 मांगा, 103 मिला। कर्नाटक ने 300 मांगा, उसको 300 मिला। मध्य प्रदेश ने 445 मांगा, उसे 545 मिल गया। दिल्ली ने 700 मांगा, उसे 376 मिला। और 376 छोड़ दीजिए, 300 भी आज दिल्ली के पास नहीं आ रहा है। एक्चुअल रियलिटी यह है कि जो एलोकेशन है, यानी कि जो आवंटन है, वो जमीन पर दिया नहीं जा रहा है, वो कागजों में आवंटन है, जमीन पर आवंटन नहीं है। तो अब मुझे यह बताएं पंकज जी, जब दिल्ली की प्यास है 976 मेट्रिक टन, और दिल्ली को आप 976 मेट्रिक टन का 1/3 यानी कि 300 मेट्रिक टन दोगे, तो कैसे अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचेगी? चलिए राघव, आपने बहुत सारी बातें कही हैं। राघव बहुत सारी बातें आपने कही हैं। एक जवाब मुझे आपका चाहिए होगा, पहले मैं जफर के पास जाऊंगा, जरा आप उसका जवाब सोच के रखिएगा। 490 मेट्रिक टन पर धन्यवाद दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार को, वो क्यों दिया था वो भी मैं आपसे जवाब जानूंगा। आप जरा जफर, ये सौतेला व्यवहार दिल्ली से क्यों कर रहे हैं? उन्होंने, देखिए राघव ने सही तरीके से आपके सामने आंकड़े रखे हैं। उन्होंने बताया कि किन किन राज्यों को कितनी डिमांड थी और कितनी दी गई। कुछ राज्यों को, पंजाब का जिक्र किया, उसमें जितनी मांगी थी उससे थोड़ी ज्यादा ही दी गई। तो ये भेदभाव दिल्ली के साथ क्यों हो रहा है? हम जहां खड़े थे 10 दिन पहले, आज भी ऑक्सीजन को लेकर वहीं खड़े हैं। देखिए ये वक्त है सिनर्जी का, सामंजस्य का, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर काम करें ताकि देश का भला हो, दिल्ली का भला हो, लोग मरे ना बिना ऑक्सीजन के। क्यों नहीं कुछ हो रहा?
देखिए, आज हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाईकोर्ट ने कहा है क्या इनको सरकार नहीं चला सकते तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दे, ये कहा है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं होता तो ये हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन नहीं होते कि क्या आपसे लेकर सरकार दे दे इनको। यहाँ पर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभा नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा कि प्रोक्योरमेंट आपसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये मीडिया में तो बहुत जल्दी जाना चाहते हैं, किसी और स्टेट ने देखिए नहीं मीडिया में जाके जो है बात कर रहे हैं कि उनको इतनी ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ये मीडिया में पहले जाते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच बाद में करते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा में आप देखिए जो तुषार मेहता जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि हमारे कोई ऐसी डिमांड नहीं जनरेट की है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसकी गुहार जो है वो मीडिया में कर रहे हैं। तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये मीडिया में ज्यादा चमकना चाहते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना नहीं चाहते। मैं ये कहना चाहता हूँ, आश्वासन देना चाहता हूँ और बार बार ये कहना चाहता हूँ, वरना ये फटकार उनको नहीं पड़ती स्टेट हाईकोर्ट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अगर नहीं सरकार चलाने के समर्थ है तो आप छोड़ दीजिए। और जो आपको फटकार पड़ी है जफर, जो आपको फटकार पड़ी है उसका क्या? और ये जो सवाल पूछ रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं राघव चड्ढा, उनका क्या? देखिए, सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ क्यों, उसका भी तो जवाब दीजिए ना। ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सौतेला व्यवहार नहीं। कोई दिल्ली में कोई आप जो लोग रहते हैं क्या वो दूसरे दुनिया से लोग आए हुए? भाई दिल्ली में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, राघव चड्ढा जी भी रहते हैं, और हम दिल्ली में कैसे ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? और दिल्ली में पूरा मंत्रिमंडल रहता है, पूरी सरकार दिल्ली में बसती है, तो ऐसा व्यवहार कहना क्या सही है? बिल्कुल गलत बात है। ये इस तरह का लालचन ये बार बार लगाते हैं, गलत खाली से काम लेते हैं। हकीकत तो है कि ये मैं आ रहा हूं, जो इनको जो जहां से इनको प्रोक्योर करना, जो इनको एलोकेट किया, उसमें इनकी कमी रही है। बार बार देखिए जफर भाई, मैंने सुन लिया आपकी बात। राघव बार बार एक मिनट राघव भाई, जो बात जफर कह रहे हैं वो यही नहीं कह रहे। पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से ये बात होती है। उनका ये कहना है कि एलोकेशन हमारी जिम्मेदारी है, डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। पहले तो जरा जफर भाई को ये क्लियर कीजिए। एक मिनट जफर भाई, एक मिनट राघव, जरा मेरा सवाल सुन लीजिए। एक सवाल और भी है। लोग कह रहे हैं कितने मेट्रिक टन अवेलेबल है, ये नहीं लिफ्ट कर रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट में है। ठीक है, ठीक है, अब जरा जवाब ले लीजिए। राघव भाई देखिए, एक सवाल मेरा भी इससे जुड़ता हुआ, जो बात यहां पर जफर ने कही, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ मीडिया में चमकने के लिए आ जाते हैं। आप ये बताइए, आज डॉक्टर गुप्ता से बत्रा हॉस्पिटल के किस किस लोगों ने आपके आम आदमी पार्टी से बात की? सरकार, दिल्ली सरकार के किस शख्स ने बात की है? जो प्रॉब्लम बत्रा हॉस्पिटल की थी, अब कम से कम कंसिस्टेंसी आए सब हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्या बात हुई है? मैं बता देता हूं। पहली चीज तो यह है कि मैं खुद हेमंत बत्रा जी, जो बत्रा अस्पताल के मालिक हैं, उनसे बीते 10 दिनों में कम से कम नहीं तो कम से कम 50 से 60 बार बात कर चुका हूं। और आज भी उनसे दिन में लगातार 4-5 बार बात हुई। जब पता लगा ऑक्सीजन कम है तो हमने अपने रिजर्व सप्लाई से, दिल्ली सरकार के पास कोई सप्लाई नहीं आती ऑक्सीजन की, दिल्ली सरकार ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करती है, लेकिन हमने कहीं से जुगाड़ कर किसी अस्पताल का काट कर, कहीं से ट्रक पकड़कर एक इमरजेंसी सप्लाई बत्रा हॉस्पिटल 0.5 मेट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी कि 2-3 घंटे अस्पताल की गाड़ी चले, किसी की कीमती जान ना जाए। और जब हमारा वो छोटा सा एक 0.5 मेट्रिक टन का क्रायोजेनिक टैंकर पहुंचा, उसके बाद ही कुछ जाने बची। मैं ये भी आपको बता दूं, आज 2-3 चीजें हम समझ लेते हैं। जैसे दिल्ली सरकार पानी देती है, दिल्ली को पानी हम ही प्यूरिफाई करते हैं, घर घर पहुंचाते हैं। दिल्ली सरकार लोगों को बिजली भी देती है घरों में। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन नहीं देती पंकज भाई, ऑक्सीजन की कोई कंपनी हमारी नहीं है, बिजली की हमारी है, पानी की हमारी है। ऑक्सीजन की सप्लाई 3 बड़ी कंपनियां हैं, आयनॉक्स, एयर लिंडे और एयर लिकी। ये 3 कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया भर में देती हैं, देश भर में देती हैं। इन 3 कंपनियों से बात कर केंद्र सरकार ने कहा कि अब तुम दिल्ली को इतना ऑक्सीजन दोगे। अब केंद्र सरकार और इनकी क्या आपसी साठगांठ है? हमें जितनी ऑक्सीजन कागजों पर दी गई, उतनी ऑक्सीजन भी हमें दिल्ली की दहलीज पर लाकर नहीं दी जा रही है। पहला विषय। दूसरा, देखिए ये यहाँ रोकना, आ रहा हूँ जफर भाई, आ रहा हूँ, एक मिनट जरा उनको बात कहने दीजिए। यही रोकना चाहता हूँ, एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरे को मत रोकिए, आपके पास आएंगे। जफर भाई देखिए ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, इसमें जरा लड़े ना हम। एक मिनट राघव को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। ये उठाएंगे नहीं, ये लिफ्ट नहीं करेंगे, इनको पहुंचा के देना। घर पे डोर स्टेप पे लाके देना पड़ेगा। पंकज जी प्लीज, जफर भाई देखिए ये ऐसा मुद्दा है, इसमें हम उस तरह की बहस ना करें। देखिए बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही दहलीज पे नहीं मिल सकती जी। मैं ये क्लियरिटी दे रहा हूं,
ये प्रोक्योरमेंट इनका काम है। सुन लीजिए अब मैं बताता हूं। देखिए पंकज जी, क्या हुआ क्या, देखिए क्या है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग स्टेट यानी कि जिन राज्यों में इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उन राज्यों में जहां स्टील बनता है, स्टील प्लांट्स है, वहां पर ऑक्सीजन की उत्पादन होता है, जैसे कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, अन्य राज्य। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज्यादातर होता है। हमें ईस्टर्न पार्ट से जोड़ दिया गया और कहा गया वहां से ऑक्सीजन आपको दी जाएगी। इंडस्ट्री स्टेट दिल्ली नहीं है, तो हाईकोर्ट ने यह कहा। पानीपत तो बहुत पास में है ना आपके राघव, पानीपत तो बहुत पास में है। पर पानीपत में तो 50 मेट्रिक टन मिल रहा है ना। हमें जो 490 का आवंटन हुआ है, उस 490 मेट्रिक टन में से 50 मेट्रिक टन भी पानीपत में नहीं उत्पादन होता है। सारा उत्पादन तो दुर्गापुर, कलिंगानगर और अन्य जगहों पर हो रहा है। दूसरी चीज, हमने ये कहा, हाईकोर्ट में भी ये दलील दी, और हाईकोर्ट ने क्या कहा केंद्र सरकार को कि एक चीज आप समझ लीजिए कि दिल्ली एक इंडस्ट्री स्टेट नहीं है। दिल्ली में उद्योग नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है कि स्टील के प्लांट हो। इसीलिए ना ही दिल्ली में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और ना ही दिल्ली के अंदर क्रायोजेनिक टैंकर्स दिल्ली की सड़कों पे दौड़ते हैं। ये कोई पानी का टैंकर पंकज भार्गव जी नहीं है जिसमें ऑक्सीजन डाल के पानी के टैंकर में घुमाकर दिल्ली में है। वो क्रायोजेनिक टैंकर भी उन्हीं राज्यों में है जहां पर ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। तो केंद्र सरकार को साफ कहा हाईकोर्ट ने, और मैं आखिरी चीज बता रहा हूं, हाँ। केंद्र सरकार को साफ कहा कि क्रायोजेनिक टैंकर में जितना आपने एलोकेट किया उतना ऑक्सीजन लाकर दिल्ली की दहलीज पर छोड़ने का काम आपका है। दिल्ली के अंदर उसका वितरण करना दिल्ली सरकार का काम है। चलिए अब जवाब ले लेते हैं। नंबर 2, बस आखिरी चीज, अरविंद केजरीवाल जी ने शुक्रिया अदा किया। पंकज जी, आपने मुझसे पूछा, केजरीवाल साहब ने शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा इसलिए किया क्योंकि हमारी भूख है 976 यानी कि 976 मेट्रिक टन की, हमें मिला 370। अब 370 से जब 100 मेट्रिक टन बढ़ाया और 370 से 480 कागजों पे आवंटन बढ़ाया केंद्र सरकार ने, तो अरविंद जी ने दिल्ली की जनता के बिहाफ पे उनसे हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद भी दिया। लेकिन 480 हमें मिला नहीं। चलिए, इन्होंने हमसे धन्यवाद भी ले लिया। राघव अब जरा जवाब ले लेते हैं। देखिए जफर भाई, एक छोटा भाई जो है वो बड़े भाई की तरफ देखेगा। मैं इस तरह से लेता हूं, देखिए मैं आप दोनों का प्यार आपस में बनाकर रख रहा हूं। एक छोटा भाई मतलब राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार से कह रही है कि हमारी दहलीज पर लाकर रख दीजिए आप ऑक्सीजन, उसके बाद कैसे अस्पतालों में पहुंचाना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो हमारा काम है। अभी यही कह रहे हैं राघव आप? जी जवाब दीजिए जफर। मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, आप यही चाहते हैं, आप यही चाहते हैं ना, आप यही चाहते हैं ना। जफर भाई जवाब दीजिए। आप देखिए, मैं ठीक है, आपकी मैंने राघव चड्ढा जी की बात सुनी। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरह से भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को दूर नहीं करना चाहती, इसलिए कि हर जान की कीमत है और हर जान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे कि हर जान को बचाया जा सके। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि देखिए, ये कहीं ना कहीं हर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे, वैसे केजरीवाल जी को भी समझना चाहिए कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये कहते हैं कि मीडिया में जाके कि भाई हमें 700, जैसे आज कह रहे हैं 900 कुछ अभी बता रहे हैं, मुझे अभी इस वक्त मेरे पास डेटा नहीं है या मेरे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन ये सरकार के पास होगा अगर सरकार से इन्होंने 970 मेट्रिक टन की डिमांड की है कि नहीं। लेकिन पहले जब तक वो कर रहे थे, वो डिमांड बिना किए मीडिया में आके सबसे पहले अपने आप को मीडिया में सबसे पहले प्रेजेंट करते हैं। 10 बार चिट्ठी लिखी है, 10 बार। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को 10 बार कोर्ट के रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे जाके देख लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है। उस दिन तक सुप्रीम कोर्ट में केस जाने तक भी जब दलील में बात आई तो उन्होंने कहा कि आज तक यहां पर मैं खड़ा हूं, लेकिन आज तक अभी तक हमारे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई। बिल्कुल गलत। आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट की, आप पूरी प्रोसीडिंग्स देख लीजिए। आप शायद आपको पता नहीं होगा। अरे आप 976 छोड़ दीजिए, जो 480। एक मिनट सुन लीजिए राघव जी, राघव चड्ढा जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं 480 क्यों नहीं मिल रहा? हमने कितना मांगा, क्या हुआ, वो छोड़ दो सुप्रीम कोर्ट को। 480 को आपने प्रॉमिस किया था, नहीं मैं कोई प्रॉमिस किया, वो कब मिल जाएगा? देखिए, मैं कोई तू मैं नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो हमने प्रॉमिस किया है और जो आगे जरूरत है आपकी, उसको भी पूरा करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कन्वे करना चाह रहा हूं कि आपकी चाहे 470 जरूरत है, 970 हो, हम वो सारी जरूरत पूरी करेंगे। लेकिन इसमें कोई आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको भी समझना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोक्योरमेंट और लिफ्टिंग करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके पास आप देखिए जो ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो
चाहे वो अरे जफर भाई, सीधा सवाल ये था। जफर भाई सुनिए जरा, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। वो ये कह रहे हैं कि ईस्टर्न स्टेट से जो है ऑक्सीजन आती है, तो वो कह रहे हैं कि हमारी दहलीज पर लाकर रख दीजिए, फिर जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन है और वो हम अस्पतालों तक पहुंचाना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये इनकी इनकॉम्पिटेंसी को हम पूरा कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कई दिन तो लगा दिए आपस में बात करके कि जहां पर इनको एलोकेशन हुआ, आप ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कंपनीज और हॉस्पिटल के दोनों के जो दस्तावेज गए हैं हाईकोर्ट में, उसको आप पढ़ लीजिए। उन लोगों ने क्या बोला है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। उन्होंने सीधे टिप्पणी की है कि इनसे ये बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है और ये इनसे हमें कोई सहायता नहीं मिल रही है और ना कोई सपोर्ट। इन्होंने जो बताया कि फोन नंबर दिया कि नोडल ऑफिसर फोन उठाएंगे। आप बताइए कितने नोडल ऑफिसर थे? हमने खुद ट्राई किया कई बार। राघव चड्ढा जी से पूछ रहे, नोडल ऑफिसर्स फोन उठा रहे थे? चलिए जवाब दीजिए राघव चड्ढा, जवाब दीजिए। आज जब मैं डॉक्टर गुप्ता से बात कर रहा था, जो मेडिकल डायरेक्टर है बत्रा हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा कि हमने लगातार एसओएस मैसेजेस दिए, हमने लगातार संपर्क किया, कोई उनको जवाब नहीं मिला, जिस वजह से आज 12 मरीजों की मौत हो गई। और वो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन अभी मिल रही है, आज भर का काम हो जाएगा, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे? पंकज जी, मैं आपको एक चीज और बताए थे, 250 मीट्रिक टन का टैंकर अभी आ रहा है। अच्छा ये बता रहे आ रहे हैं जफर भाई आपके पास। राघव कल सुबह जो है 250 मीट्रिक टन का जो ऑक्सीजन आ रहा है दिल्ली पहुंच रहा है ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा, और वो पूरे जगह इनको भी मिलेगा। ये चलिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप जफर भाई। राघव बोलिए। दहलीज पे मिलेगा इनको। देखिए डॉक्टर गुप्ता बत्रा हॉस्पिटल के बहुत सम्माननीय हैं, मैं उनको सालों से जानता हूँ। संगम विहार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के प्रत्याशी रहे हैं और मैं उनके खुद कई बार उनसे मिला हूँ। बहुत सज्जन आदमी हैं और उन्होंने ये जो कहा कि हम उनके संपर्क में नहीं थे, मुझे लगता है शायद थोड़ा गलत है, क्योंकि मैं खुद आपको बता रहा हूँ, हेमंत बत्रा जी जो बत्रा अस्पताल के मालिक है, मैं खुद उनके संपर्क में था, लगातार था और पिछले 10 दिनों से लगातार था। आज मेरी 5 बार उनसे बात हुई है, व्हाट्सएप पर भी, फोन पर भी, और उसके बाद ही हमने ये 0.5 मीट्रिक टन भेजा जब उन्होंने बताया कि स्थिति हाथ से निकल चुकी है। और हमने कहा कि हमारे पास आज सप्लाई नहीं है, आज हमें 500 मीट्रिक टन मिलना था, मिल रहा है 250 मीट्रिक टन, हमारे पास सप्लाई नहीं है ऑक्सीजन। भाई हम कोई उत्पादन तो करते नहीं, हम तो केंद्र सरकार पर निर्भर है ऑक्सीजन के लिए। एक विषय। दूसरी चीज पंकज जी मैं आपको ये बता दूं, देखिए आज समस्या ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट से छोड़ देते हैं, ये छोड़िए कोर्ट कचहरी की बातें। आज हमारे बड़े भाई केंद्र सरकार ने अपने छोटे भाई दिल्ली सरकार को कहा कि हम आपको 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज देंगे, आप इससे अपनी गाड़ी चलाओ। हमने कहा चलिए आप 480 दे दीजिए, हम इससे गाड़ी चलाएंगे। लेकिन ये 480 आज कागजों में है पंकज भाई। इस 480 का अगर हमें 400 भी मिल जाए तो शायद हम गाड़ी चला लें, लेकिन इस 480 कागजी आवंटन पे अगर हमें 250 मिले, 275 मिले, 300 मिले, तो मुझे आप बताएं पंकज जी हम कैसे अपने अस्पताल चलाएं? मैं आप पे छोड़ता हूं। दूसरी चीज, आज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पंकज भाई देश में लागू है, सभी शक्तियों का केंद्रीयकरण हो गया है और एक केंद्र सरकार की समिति है, गुरु प्रसाद महापात्रा बहुत बड़े, यह समिति देश में एक ऑक्सीजन प्लांट के उत्पादन, नियंत्रण, वितरण, सारी चीज केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार कुछ नहीं करती है। तो हम झोली तो अपने बड़े भाई केंद्र सरकार के सामने ही फैलाएंगे ना पंकज जी। और अगर लोगों की जानें दिल्ली में जा रही हैं तो केंद्र सरकार को इसका जिम्मेदार भी ठहराएंगे। अगर ये ऑक्सीजन हमें दे देते तो शायद ये जानें बच जाती। राघव देखिए आपने अपनी बात कह दी, मुझे थोड़ा दुख हुआ कि आपने एक डॉक्टर का वो पॉलिटिकल परिचय पता नहीं किस वजह से करवाया, वो शायद आप ना करवाते तो भी बात बन जाती। आप जफर ये जवाब दीजिए जो बातें इन्होंने कही हैं राघव चड्ढा ने, जरा इन बातों का जवाब मिल जाए। पंकज जी मैं वाकई इस मुद्दे पे जरा सा भी मैं तू मैं नहीं करना चाहता हूं, इसलिए कि ये बहुत संजीदा मुद्दा है और संवेदनशील तरीके से ही बात करना चाहता हूं। मैं किसी पे भी कोई ऐसा नहीं कि कोई हम टीका टिप्पणी किसी आदमी को जो यहाँ जवाब ना दे सके उसके बारे में कर, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, और ये सब वीडियो आपके पास है और इसलिए मैंने कहा कि मीडिया में चमकना, जितना एडवर्टाइजमेंट देना और जिस तरह से हर वक्त मीडिया में रहने की जो लालसा है जो मुख्यमंत्री जी को, उसी में उन्होंने कहा था। अगस्त की बात बता रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा थोड़े दिन पहले की बात बता रहे हैं, 1-1.5 महीने पहले की बात, आपको वीडियो निकाल के देखिए। तो मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था दिल्ली के हमारे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं डोर स्टेप तक पहुंचाऊंगा, दहलीज, लोगों के घर के दहलीज तक पहुंचाऊंगा। दिल्ली के दहलीज नहीं, उनके पास है दिल्ली के दहलीज में। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है। आज भी मैं कह रहा हूं, देखिए आज भी मैं कह रहा हूं कि आप जो
मैं इसलिए बार बार नहीं, बहुत सारी चीज मैं कह सकता हूं, मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट से बोल सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ इस वजह से कि मैं नहीं चाहता हूं लोगों की मौत पे हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इनके पास ये शायद थोड़ा सा प्रोएक्टिव होते, शायद ये मीडिया में कम चमकने के बजाय लोगों के पास ज्यादा उनकी बातें सुनते, तो शायद आज दिल्ली की हालत दूसरी होती। लेकिन उन्होंने 2-2 दिन तक रिस्पॉन्ड नहीं किया, 2-2 दिन तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। और लोगों के ऑब्जर्वेशन, अगर आपके पास एयरलिफ्ट करने के लिए नहीं है, सरकार से आपको मदद चाहिए, तो आपको सरकार के पास जाना तो पड़ेगा कि आप मीडिया में जाएंगे। आप जफर इस्लाम, सीधे आप ये बताइए, 480-490 मीट्रिक टन जो अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट क्यों भी किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, वो कब दे रहे हैं आप? राघव चड्ढा जी को भी मैं कहना चाहता हूं, चूंकि ये उस चीज को देखभाल कर रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से सिर्फ 400 नहीं, अगर आपकी जरूरत 900 पड़ी, 900 क्या 1100 पड़ी, तो हम पूरी आपको सहायता देंगे, हमारी सरकार सहायता देगी, इसलिए कि हमें कोई राजनीति नहीं बल्कि हर जान को बचाना है। और कलेक्टिवली आपकी मदद की भी जरूरत है उतना ही जितना कि हमारी आपको मदद की जरूरत है। हम दोनों साथ मिलकर ही इकट्ठा होकर कंस्ट्रक्टिवली और साथ मिलकर काम करेंगे। और हर राघव आप इत्तेफाक रखेंगे, राघव आप इत्तेफाक रखेंगे जो बात जफर इस्लाम कह रहे हैं, आपको उनकी बात पर यकीन है? और दूसरा जो सवाल लगातार उठा रहे हैं जफर इस्लाम की, आप मीडिया में चमकने के लिए आते हैं, आप मुझे जरा बताइए, इस मुश्किल की घड़ी में जब ऑक्सीजन के लिए त्राही हो रही है हर हॉस्पिटल में, मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी सीएम साहब, राघव चड्ढा, आप लोगों की रूटीन क्या है सर? डेली आप लोग क्या कर रहे हैं? आप देखिए कितना ऐड चलता रहता है हर बार। जरा सुन ले जफर भाई, जरा सुन ले। अपना ही रूटीन बता देता हूं पंकज भाई। मेरे को शायद हफ्ता हो गया पूरा एक पीठ सीधा करने को नहीं मिलता है समय इतना। मैं तो मंत्री भी नहीं हूं, मैं तो एक साधारण विधायक हूं अपनी सरकार में। मैं 3.5 घंटे 2.5 से 3.5 घंटे से ज्यादा किसी एक दिन रात को पीठ सीधी करने को नहीं मिली, सिर्फ SOS कॉल्स पे रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि ऑक्सीजन का काम थोड़ा हद तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भी दिया हुआ है, तो अस्पतालों के संपर्क में रहना, ऑक्सीजन दौड़ाना, सिर्फ ये काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, खुद उप मुख्यमंत्री पूरी रात पूरा दिन एक ट्रक की मूवमेंट, हम सब साथ बैठ के, मैं सुबह से साथ में था उनके, एक ट्रक की मूवमेंट की, जमशेदपुर से निकला कि नहीं निकला ट्रक, दुर्गापुर से निकल गया, 12 घंटे हो गए, दिल्ली को नहीं पहुंचा, कलिंगा नगर वापस कब जा रहा है ऑक्सीजन भरवाने, सिर्फ ये कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पंकज भाई मिले तो हम बेड्स की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। आज बेड्स की संख्या भी जो बढ़नी है उस पर कहीं ना कहीं एक कैप लग गया है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। बिना ऑक्सीजन के तो कोई बेड का मतलब ही नहीं है। पर अब तो आश्वासन मिल रहा है ना, जफर इस्लाम कह रहे हैं 1100 मीट्रिक टन भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो देंगे, लेकिन आश्वासन पे आ जाते। हाँ, मैं आश्वासन पे आश्वासन अच्छा है, मैं स्वागत करता हूं। इंडिया टीवी के बड़े चैनल पे बीजेपी के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने आश्वासन दिया है। यह आश्वासन इनके सबसे बड़े वकील तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बीते एक हफ्ते में रोजाना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है। 7 दिन हो गए, वो आश्वासन ही है, आज भी वो आश्वासन जमीन पर नहीं आया है। वो कहा जाता है आश्वासन के तौर पे दैट वी विल टेक केयर ऑफ इट, हम आपको 490 दे देंगे, लेकिन वो कौन सा दिन है, होली के दिन देंगे, दिवाली के दिन देंगे या ईद के दिन देंगे, वो कब देंगे वो अभी हमें नहीं पता लग रहा। इसीलिए हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भाई 490 जो आपने हमें कागजों में दिया है वो जरा वास्तव में भी हमें दे दीजिए। दिल्ली की हम ज्यादा मैक्सिमम प्रॉब्लम ऑक्सीजन की खत्म कर देंगे। अगर आपकी भूख 970 की है और आपको 300 मिले, 1/3 भी ना मिले, तो मुझे बताइए वो आप भूख कैसे मिटाएंगे? आज दिल्ली सांसों के लिए तड़प रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं, अब राजनीति का आरोप मत लगाइएगा पंकज भाई, लेकिन 2014 में, 2019 में दिल्ली की जनता ने भरपूर प्यार सम्मान दिया प्रधानमंत्री मोदी को, 7 सांसद जिताकर इनके दिए, नगर निगम में इनकी सरकार बनाई, केंद्र में ये लोग बैठे हैं जो दिल्ली में है, इनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। अब हमें ऑक्सीजन दे दो, बाकी काम हम देख लेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आप हमें कुछ ऐसा काम कर। राघव, आश्वासन पर यकीन है आपको? अन्य राज्यों को आश्वासन पे यकीन है आपको? मेरे पास पंकज भाई आश्वासन पे यकीन करने के अलावा और कुछ है नहीं। मैं असहाय महसूस कर रहा हूं, बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा हूं, मन में बहुत पीड़ा है। मैं इनके आश्वासन का स्वागत ही कर सकता हूं। नहीं, पर जब आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं राघव, तो दिल्ली की जनता जो आपको सुन रही है, जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है, आपको विधायक बनाया है, डिप्टी सीएम बनाया मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, अगर आप ही असहाय और बेबस नजर आएंगे तो दिल्ली की जनता कहां जाएगी? देखिए, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा पंकज भाई कि हम लड़ाई से भाग रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। हम रोज सर पे कफन बांधकर घूमते हैं। मैं खुद LNJP अस्पताल कम से कम 10 बार
बीते 1 महीने में गया हूं पीपीई किट पहन के पेशेंट से मिलने, आईसीयू वार्ड के अंदर जाता हूं मैं सर पे कफन बांध के, मुझे खुद कोरोना हो चुका है। हम लोग जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। भगवान का हाथ हमारे सर पर है, जरूर हमें जो हम चाहते हैं वो हम हासिल कर पाएंगे। हो सकता है केंद्र सरकार आज की हाईकोर्ट की फटकार दे दे, हम कोई देखिए मैं जवाब देना चाहता हूं। जो हमारे ऐसी चलिए जफर भाई, बहुत कम वक्त है हमारे पास, बहुत कम वक्त है। जफर भाई देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने कहा कि 1100 मीट्रिक टन की भी अगर जरूरत होगी तो हम वो भी देने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए कम से कम आप ये आश्वासन तो दे रहे हैं। दिल्ली की जनता, बल्कि पूरे देश की जनता, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है तो वो तो पूरा देश ही चाहेगा, लेकिन दिल्ली को कब तक इस संकट से आप दूर कर देंगे, क्या थोड़ा आश्वासन आप इस पर भी दे सकते हैं? देखिए पंकज जी, जैसे मैंने कहा कि कल ही सुबह में जो है वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा 200 मीट्रिक टन जो है वो जो टैंकर ये दिल्ली में सुबह सुबह पहुंच जाएगा। जाहिर उसकी सप्लाई यहाँ पर होगी, दिल्ली में भी होगी, थोड़ा बहुत अब नेबरिंग स्टेट में भी होगी, लेकिन इनको पर्याप्त मात्रा में भी मिलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल मैं और सरकार के और पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी कोशिश हर जान को बचाना है। लेकिन जब ये कहते हैं कि हमें लड़ाई लड़नी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मत लड़िए। हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, हम आपसे हाथ बटाना चाहते हैं। आप हमें कोरोना से लड़ना है, आप कोरोना से नहीं लड़ना चाहते। आप बार बार आप देखिए, आपकी बातों में आपने अपनी बातें जो खत्म की, मैंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा, आपने अपनी बातें खत्म की तो फटकार तो ये इस तरह की बातों से खत्म किया। मैं ये कह रहा हूं कि आप कोरोना से लड़िए, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपका मजबूत। चलिए बहुत बड़ा आश्वासन आप दे रहे हैं, आपने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट साथ खड़ी है। राघव, आखिरी 30 सेकंड का कमेंट जरा आप भी दे दीजिए, दिल्ली वालों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं आप? नहीं, मैं स्वागत करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता के इस बयान का। हाईकोर्ट में भी इन्होंने बयान, जैसा कि मैंने बताया, बीते 1 हफ्ते में रोजाना दर्ज कराए हैं कि हम देंगे देंगे देंगे। मेरा बस इतना ही कहना है कि अब दे दीजिए, अब और देरी मत करिए, अब और जाने ना जाएं, हम ऑक्सीजन पहुंचा पाएं एक एक अस्पताल में। दिल्ली के प्रति आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, उसे निभाएं। हम मिलकर, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस ना करें, एकजुट होकर इस राक्षस, कोरोना रूपी राक्षस से लड़ाई लड़ें तो हम शायद जीत पाएंगे। हमें ऑक्सीजन दे दीजिए, मैं यही हाथ जोड़कर कहूंगा, ऑक्सीजन दे दीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ने के लिए। जफर इस्लाम, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो ऑक्सीजन का संकट दिल्ली के ऊपर आया है उसको जल्द से जल्द राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर दूर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब वक्त हो गया है क्रिकेट धमाका का। आज धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स की टक्कर मुंबई इंडियंस से होगी। केवल 100 सेकंड्स के ब्रेक के बाद देखिए क्रिकेट धमाका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।